Hello students, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your third chapter, Glimpse of the Past, यानी भूतकाल की कुछ झलकियाँ. So let's read this chapter. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history. यहाँ पर कुछ pictorial यानी चित्रात्मक, glimpse यानी कि झलकियाँ. यहाँ पर कुछ चित्रात्मक झलकियाँ हैं of the history of our country, हमारे देश के इतिहास की. फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 तक की. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल, ये तस्वीर विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी मदद करेंगे समझने में ऑफ द कंडीशंस, उन परिस्थितियों को दैट लेड टू द इवेंट, जो एक घटना के कारण हुए, नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, इन 1857, जो 1857 में हुआ. द मार्टियर यानी कि शहीद. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक समारोह के दौरान. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टियर, कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो ये लाइनें जो हैं वो लता मंगेशकर के द्वारा जो है गाई गई हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसकी ये तस्वीर दिखाई गई है. और नेक्स्ट है हमारा द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी कि कंपनी की विजय. कंपनी कौन सी है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की थी. विद इट्स सुपीरियर वेपन, अपने उत्तम हथियारों की मदद से, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ा ली इट्स पावर, अपनी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में. यहाँ पर एक देखो मैप दिखाया हुआ है इंडिया का, जिसके अंदर जो येलो कलर है वो सारा हमारा है अभी, यानी भारतीय राजाओं के पास, और जो पिंक कलर था वो कंपनी का था, यानी ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आता था. 1765 के भारत के बारे में ये बताया गया है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा जो हैं वो, उनमें दूरदर्शिता का अभाव है, मतलब ज़्यादा दूर की वो सोचते नहीं हैं. और यहाँ पे एक डायलॉग दे रखा है, दैट अपस्टार्ट राजा, कि दैट अपस्टार्ट राजा यानी कि ये राजा जो है काफ़ी अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहा है. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, बुलाओ किनको? अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो हमारी मदद करेंगे उनको हराने में. यहाँ पे देखो एक संकीर्णता दिखाई गई है राजा की, कि वो एक दूसरे राजा को हराने के लिए किन की मदद ले रहे हैं? अंग्रेज व्यापारियों की मदद ले रहे थे, जबकि था ये गलत, उल्टा इसका हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद जो है चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को जीतें, और बाद में उन्होंने इन राजाओं को भी कठपुतली बना के रख दिया. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, लगातार जो ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी उनकी वजह से. द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और वैसे ही विरोधियों ने जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, और तो क्या हुआ, भारतीय राजाओं को एक एक करके वो आसानी से वो हरा रहे थे. एज फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जैसे कि फार सीइंग मतलब कि दूरदर्शी, यानी कि दूर की सोचने वाले एक राजा थे, और जो कि कौन थे? बहादुर टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के शासक थे. फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और वो लड़ते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस जो है खत्म नहीं हो गई, यानी कि वो वीरगति को, युद्ध में जो उनको वीरगति प्राप्त हुई. थैंक गॉड, 1 minute स्टूडेंट्स. ओके, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इन विजयों पर भारतीयों ने क्या रिएक्ट किया? अभी यहाँ रिएक्शंस दिखाया गया, देखो अलग अलग 3 पर्सन दिए गए, उनके अलग अलग बातें यहाँ पे है. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का धन्यवाद है, अब जो है देश में शांति हो जाएगी. नो मोर वार, नो लूटिंग, अब ना तो ज़्यादा युद्ध होंगे, ना ज़्यादा लूट खसोट होगी. बाय ठग्स, किन के द्वारा? ठगों के द्वारा. इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान है जिसने कि ब्रिटिशर को हमारे पास यहाँ पे भेजा है. आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारा जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है. और इधर जो अलग लोग हैं जिनके अलग जो सोच थी, वो कहते थे द वाइट मैन हैज किल्ड ओवर द थॉर्न अवर किंग्स, और यहाँ उन्होंने कहा कि जो गोरे लोगों ने क्या किया, हमारे राजाओं को मार दिया और उनको उनके शासन से, सिंहासन से वंचित कर दिया. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे भी नहीं थे लेकिन फिर भी वो हमारी भूमि के तो थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, लेकिन अब जो है हमें गुलाम बनना पड़ेगा, किनका? विदेशियों का.
थर्ड है हमारा ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में देखो ब्रिटिश शासन के बारे में बताया गया है 1765 से 1836 तक के। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। धार्मिक नेताओं ने क्या किया, छुआछूत और बाल विवाह पर जो है काफी उपदेश दिए और उनकी जो बातें हैं वो अलग अलग है। देखो, एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कि जो भी कोई समुद्र को पार करेगा वो अपने धर्म को खो देगा, मतलब अपनी ही संकीर्ण धारणा उन लोगों की थी। ऑल मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, जितनी भी जो है परेशानी है वो सभी औरतों की वजह से है। वाओ, अगर औरतें नहीं होगी तो फिर जो है देश कैसे बनेगा, समाज संसार कैसे बनेगा। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कोन दैम। सच्चाई ये है कि भारतीयों ने जो है वो अपना आत्मसम्मान खो दिया था और ब्रिटिशर्स जो है उनको डांटते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, कि जो भारतीय हैं वो क्या है, वो विश्वास के लायक नहीं हैं। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो बेईमान है। यहाँ पे दूसरे के देखो, यहाँ पे जो ये खड़ा है हाथ जोड़े, कहता है कि ट्रू योर ऑनर्स बट आई एम ऑनेस्ट, कि हाँ महाराज बिल्कुल सही है लेकिन मैं तो ईमानदार हूं। नेक्स्ट है बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड। और व्यापारी होने के कारण ब्रिटिशर जो थे वो जल्दी से जल्दी जो है लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर, और उनके जो भारी जो कर थे उन्होंने किसानों को फोर्स किया टू अबैंडन देयर फील्ड, कि वो अपने खेतों को त्याग दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि आपके आदमी ने तो है मेरी सारी की सारी फसल ले ली है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम जो हो कर्ज के नीचे हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगर अगले वीक तक पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो ये देखो कि जो किसान है उनकी सारी फसल भी उनसे ले ली गई है लेकिन अभी भी उन्हें कहा जा रहा है कि वो अभी भी जो है कर्जदार हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट, और जो है जैसे कि ब्रिटिशर ने क्या किया, एक अलग जो है तकनीक को खोज निकाला जो कि उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी, लाभ दे रही थी। द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जो भी चीजें बनाई जाती थी इंग्लैंड में और जब उनको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, उनका निर्यात किया जाता था भारत के अंदर, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निर्यात शुल्क जो है कर नहीं लगाया जाता था। एंड ब्रॉट इनटू इंडिया, और वो भारत के अंदर जो है वो आती थी। तो यहाँ वही बात कही जा रही है कि जो भी चीज़ें जो गुड्स हैं वो उनको इंग्लैंड से उनको यहाँ हमें लाना चाहिए बिना कोई कर के। अ गुड आइडिया, अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने क्या किया, भारतीय उद्योग धंधों को क्रिपल से यानी कि कुचल कर रख दिया। यहाँ पे इनएविटेबली फैमिन फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, और जो क्या हुआ, अकाल पड़ गया। कब भयंकर अकाल कैसे पड़ा, 1822 से 1836 के बीच में, और जिसने 15 लाख भारतीय जो है उस अकाल की वजह से भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपोर्ट आर्टिशियंस, और जो क्या थी ब्रिटिश की नीतियों ने क्या किया, जो भी एक्सपोर्ट आर्टिशियंस थे यानी कि कुशल जो कारीगर थे, एंड देयर बिजनेस, और उनके जो भी व्यवसाय थे उनको क्या कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। फोर्थ है हमारा राम मोहन रॉय, जिनको राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं। 1772 से 1833 के बीच क्या उनका जो जीवन और उनके बारे में यहाँ बताया गया है। राम रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, राम मोहन रॉय एक विद्वान व्यक्ति थे बंगाल के। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो ये समझते थे कि उनके देश के साथ जो है क्या गलत हो रहा है। अभी उनकी जो बातें हैं, लेट्स नॉट डिस्पाइज सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, कि हमें अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो प्राचीन जो हमारे एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीव, उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले तो अपने जो है समाज को समाज में सुधार लाना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, और जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहा है, उसने हमें बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट में कहता है ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, अब यहाँ पे जो अपनी पत्नी उमा को वो बता रहे हैं
काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, गायें जो हैं वो अलग अलग हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का जो रंग है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। वैसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि अलग अलग गुरुओं के अलग अलग विचार होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो सार होता है हर एक धर्म का वो बिल्कुल सेम होता है, एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो है ज्ञान और विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से काफ़ी वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि ज्ञान जो है वो प्रायोगिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर टोल्ड देम, और उन्होंने क्या किया, समुद्र को पार किया, इंग्लैंड गए और ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिशर हैं वो इतने पावरफुल कैसे बन गए हैं। एंड देयर ही टोल्ड देम, तब उन्होंने उनको कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, कि हमने आपको जो है एज अ रूलर जो है एक्सेप्ट कर लिया, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑल्स टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको ये अपनी एज अ रूलर यानी कि एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेवारी अपनी प्रजा के प्रति जो है अच्छे से निभानी चाहिए। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिश ने जो है अंग्रेजों ने उसे 1823 में बंद करवा दिया। फिफ्थ है आपका पॉइंट ऑपरेशन, और यानी कि शोषण, 1765 से 1835 का। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडिया इन 1818, किंतु अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण जारी रखा, और जो है 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने जो है थर्ड रेगुलेशन पास किया, और अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। इसके अंदर जो है क्या होता था, कोई भी जो भारतीय है बिना कोई जो है कोर्ट में पेश किए बिना ही उसे जो है जेल हो जाती थी, उसे जेल कर दी जाती थी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और हर समय जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अच्छी वो सैलरीज ले रहे थे, और उनके जो भी प्राइवेट बिजनेस थे वो भी काफ़ी अच्छे फल फूल रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, और जो है 1829 तक जो ब्रिटेन भारत में 7 करोड़ मूल्य का अंग्रेजी माल जो है निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और जो ब्रिटिशर थे वो काफ़ी क्या हो रहे थे, अपने जो है निजी व्यवसाय में काफ़ी वो लाभ कमा रहे थे, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी जो है वो नष्ट हो रही थी। गवर्नर जनरल बैंटिंग रिपोर्टर, और गवर्नर जनरल बैंटिंग ने जो है वापस लौटकर ये बताया द बोन ऑफ कॉटन वीवर्स, की जो हड्डियां हैं किनके सूत काटने वालों की, आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, वो बिछी पड़ी हैं भारत के समतल मैदान पर। ये हमारा हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि असंतोष। 1835 से 56 तक जो भी असंतोष फैला तो उसके बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835, भारत की जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में दी जाती थी, और 1835 में इंग्लैंड मैकाले सजेस्ट अ चेंज, एक अंग्रेज मैकाले ने एक जो है परिवर्तन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें जो है भारतीयों को अंग्रेजी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty job under them, और जो था इंग्लिश एजुकेशन ने जो ऐसे क्लर्क पैदा किए जिन्हें अंग्रेजों ने अपने नीचे छोटी नौकरियां प्रदान कर दी। इंसिडेंटली, और लेकिन संयोगवश क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इसने एक पीढ़ी को जन्म दिया जो कि बुद्धिजीवी। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को जरूर पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और कोशिश करनी चाहिए कि वो भौतिक जो स्थिति को वो
क्या कर सके, सुधार सके। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपने दुखों को ब्रिटिश संसद तक जो है वो पहुंचाना होगा। नेक्स्ट है बाय 1856 द ब्रिटिश एंड हैड होल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे हमने पहले देखा था जो है 1765 की बात थी, भारत 1765 का भारत था, और अब जो है 1856 के भारत में देखो कि अधिकतर जो पार्ट है वो देखो पिंक कलर का नजर आ रहा है, यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी नजर आ रही है, और जो येलो कलर का जो हिस्सा था वो काफी कम हो गया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो बहुत ही यानी कि बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे भारतीयों के जरूरतों की। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, हमारे राजा जो हैं वो कठपुतली बन गए हैं और हमने जो क्या कर दी है, अपनी सारी की सारी जो पुरानी जॉब्स जो है वो गवा दी है। एंड लैंड्स, और हमारी भूमि, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम सिर्फ बातें करते रहोगे या कुछ करोगे उनको यहां से बाहर निकालने के लिए। तो ये जो है अलग अलग स्पीच बबल्स हैं लोगों के द्वारा बोले गए। नेक्स्ट है द स्पार्क्स 1855 टू 57, यानी कि वो चिंगारी जो 1855 में से 1857 तक जो है वो लगी थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट, जो टैक्सेस थे वो क्या कर रहे थे, लगातार जो है पीजेंट्स को, किसानों को रूइन कर रहे थे, मतलब कि तबाह कर रहे थे। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, कि जो संथाल थे उन्होंने अपनी भूमि को नए जो है भूमि कानून के तहत जो है अपनी भूमियों को खो दिया था। बिकेम डेस्परेट, वो काफ़ी निराश हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे। इन 1855 और 1855 में दे रोज इन रेबिलियन, वो विद्रोह के साथ जो है वो उठे। एंड मास्कर्स यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने क्या किया कि भारी संख्या में जो यूरोपवासी थे और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे discontent was brewing in the ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और जो असंतोष था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिकों में भी, आर्मी में भी काफ़ी जो है वो फैल गया था। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट्स, और जो कि गोरे लोगों को काफ़ी बड़ी जो है सैलरी दी जाती थी, किनकी अपेक्षा, भारतीयों की अपेक्षा। वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें जो क्या है बहुत ही थोड़ी सैलरी दी जा रही है और हमारा प्रमोशन भी काफ़ी स्लो हो रहा है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस, 1 minute स्टूडेंट्स, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन्स, अंग्रेज हमें कहते हैं कि हमें जो है हमें समुद्र को क्रॉस करने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम, कौन होते हैं ये टोपी वाला जो हमारे इतने पुराने जो है संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और हजारों की संख्या में जो सिपाही थे उन्होंने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने अपनी वर्दी को उतार दिया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें यहाँ से अंग्रेजों को निकालना ही होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट, सिपाही मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के जो है एक अफसर पर जो है अटैक कर दिया, हमला कर दिया। एंड वॉज एक्सिक्यूटेड, और उसे जो है फांसी दे दी गई। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, जो भी सिपाहियों ने जो भी उन्होंने विद्रोह किया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड, कुछ जो अंग्रेज थे वो समझते थे भारतीय रीति रिवाजों को और लोगों के दिमाग को। देखो उन्होंने क्या कहा, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। उन्होंने कहा कि ओ ब्राह्मण सिपाहियों, क्या तुम जानते हो कि जो बुलेट तुम यूज़ कर रहे हो और जिनको तुम मुंह से जो है तोड़ते हो, उनके ऊपर काओ और पिग्स यानी गाय और सुअर की चमड़ी चढ़ी हुई है। अभी उनका रिएक्शन देखो क्या होता है, कहते व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, कि उन गोरे लोगों ने हमें जो है वो धोखा दिया है।
सून द चपातीज वर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्दी ही जो चपाती थी वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाने लगी। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, ये कहने के लिए कि लोगों को कि उनके जो सम्राट हैं उनसे उनकी सेवा चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ हमारे सारे गांव वाले जो हैं इसके लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कल्ड इंडियंस, और उसी तरह से जो क्या थे, जो कमल के फूल थे वो बांटे गए भारतीय सैनिकों के अंदर। डेथ टू द फॉरेनर्स, कि मार दो उन विदेशियों को। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रोइट्स, और जनता ने क्या की, उनको आश्रय भी दिया और सहायता भी दी देशभक्तों को। नेक्स्ट है हमारा 8th है रिवोल्ट 1857 का, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी या फिर विद्रोह हुआ था। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तब जो है मेरठ में एक उग्र विद्रोह हुआ। सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने जो क्या किया, दिल्ली तक वो उन्होंने मार्च किया या दिल्ली वो पहुंच गए। लॉन्ग लाइव अवर एम्परर बहादुर शाह, कि बहादुर शाह की जय हो, या वो काफी लंबी उम्र जिए। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर्स, और जो विरोधी थे वो चारों तरफ फैल गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत सारे जमींदारों ने अपनी ज़मीनों को खो दिया था अंग्रेजों की नीति के कारण। एंड दे वर श्योर, और अब वो जो है काफ़ी उनके विरुद्ध हो चुके थे या उनको काफ़ी जो है कुपित हो चुके थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, गोरे लोगों का जो है शासन उसको जरूर जो है उसका अंत करना होगा। यस वी विल हेल्प, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। तो ये आपका जो है 8th हो चुका है। 9th आपका लास्ट जो है पेज है आपका, ये लास्ट हेडिंग है द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई थी 1857 की उसके बारे में है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर्स, और कई जो भूतपूर्व शासक थे जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी जो है इससे काफी बीटर या कुपित हो गई थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने जो है हमसे हमारा राज्य छीन लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, और जो क्या थे प्रसिद्ध जाने माने जो नेता थे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड्स, कि जागो भाइयों अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइंस द अपसोग अगेंस्ट द फॉरेनर, और उन्होंने जो है जो बेगम हजरत महल थी उन वो भी जो है युद्ध में कूद पड़ी उस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर इलाहाबाद, और जो लोग थे हर जगह जहां बरेली कानपुर इलाहाबाद सारे के सारे जो हैं वो उठ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें इस स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा नाना साहेब को अपना नेता जो है चुन लेना चाहिए। दिस पेट्रोइट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और जो द पैट्रोइट्स मतलब कि जो भी जितने भी क्या थे देशभक्त थे अंग्रेजों पर टूट पड़े और उत्तर भारत में स्थायी युद्ध उन्होंने लड़े। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, और 80 साल के बिहार के कुंवर सिंह ने अपनी कलाई पे गोली, उनकी कलाई पे गोली लगी। उन्होंने कहा मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि हे माँ गंगा यह मेरी आखिरी भेंट है आपके लिए। सो स्टूडेंट्स ये आपका जो पूरा जो चैप्टर था वो एक कॉमिक्स बेस्ड था, कॉमिक्स की तरह ही इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह दिखाई गई थी, और ये आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।